नमस्कार आप सभी ते मेरू प्रणाम। प्रणाम। मेरो नाम मनीष पंत च हम अपना घर आए इमे माच बगल भाई और अभी हम खोण पड़नो ही टाइम होगी जरा लेट होएगा हम कुछ कारण से बिजी से आप यो मेरो ब्लॉग यूट्यूब चैनल से विपिन पंत करके आप सब लोग ये सब्सक्राइब करा, लाइक करा और शेयर करा और अधिक से अधिक देखा और तुम अच्छे लोगों तो मैं कमेंट भी करे, हम भी अच्छे लोग कमेंट हम रिप्लाई करा। और आज जरा लेट हुआ मुझे 9:30 पर रोटी नहीं पड़ी रोटी पान में लेट हुआ मैं बुझी नहीं बुझी आज हम लपड़ा बुझी पौना आई हम ये मार्च माओ तो हैसी है आई आज मैं कल बैग गए दिन में लेट से आया तब थोड़ा हम ऐसा तुम दिल्ली में ये ब्लॉग देखते रहना होला मलेशिया में जॉब करना आजकल घर आए और वो बताते रहना गाँव में जब भी जानते वीडियो बढ़ाते रहना अपने गाँव का कल्चर दिखाना अपने गढ़वाई जो रीति रिवाज सब पहनावा संस्कृति बोली भाषा वो बहुत प्रमोट करना हर बार और बोलते रहना। तो आप लोग भी वीडियो देखते रहे हर बार और अधिक से अधिक शेयर करें, लाइक भी करें और बाकी तुम अच्छे लोग तो कमेंट भी करें और मतलब कुछ गलती भी लगे तो वे भी लिखे हो मैं ताकि देख के हर पे जवाब दे सको। और सब जो वीडियो देखना हो सब फोन खेल लो और मैं तो लेट हो गया आज भूख लगी। अभी भूख नहीं लगे हम बाजार जाए सभी तो चाउमीन खाए उनसे हम तो अभी 4 साढ़े 4 बजे आज तो लेट में खोना पड़ना आज और बाकी में सुबह ड्यूटी जानो हम गोरू दूध नहीं देगी घा काटड़ नहीं चंदे मातो पता तो बने ले सके और के अंदर सुबह आपनो बारे में बताओ चमोली बारे में। चमोली जान सुबह में ड्यूटी शाम गौरन चमोली जिला बारे में चमोली बरखौड़ी चमोली जिला से पूरा सबसे उत्तराखंड को क्षेत्रफल में सबसे बड़ा जिला से जो क्षेत्रफल 8030 वर्ग किलोमीटर से और बाकी ये जो मुख्यालय गोपेश्वर में है हम जो गाँव जी बद्रीनाथ हाईवे से लगे गाँव से 100 मीटर है से ज़्यादा भी नहीं। तो ये क्या क्या टूरिस्ट प्लेस घूमने ले हमारे गाँव में जो टूरिस्ट पहले सिमसरा चो बांगलो चो तो ये के समझ में नहीं आना जो फेमस है फेमस तो चमोली केदारनाथ में बद्रीनाथ भोनाथ रुद्रनाथ बस ना पूछो बद्रीनाथ धाम क्यों फेमस है? बद्रीनाथ धाम इसलिए फेमस है क्योंकि वहाँ पे जो शंकराचार्य जी ने नारायण जी विष्णु भगवान की जो प्रतिमा थी उसकी स्थापना की थी और वहाँ पे उस मंदिर का पूरे भारत के 4 धामों में से एक धाम है और वहाँ पे भगवान विष्णु के जो है वो ऐसे मान्यता है कि वो उसमें तपस्या में लीन है और वहाँ का एक जो मुख्य कारण वहाँ पे शंख नहीं बजाया जाता है, शंख नहीं बजता बद्रीनाथ में और वहाँ पे भगवान विष्णु को तुलसी चढ़ती है। दूसरा वहाँ पे ऐसी मान्यता है कि जो शंख है उसमें ऐसी मान्यता है कि शंख के अंदर एक राक्षस छुपा है, ऐसी पौराणिक मान्यता है और उसमें ऐसा कहा जाता है कि अगर वहाँ शंख बजाएंगे तो कहीं वो राक्षस बाहर ना जाए। पर्यटक स्थल भी छ, धार्मिक स्थल भी छ। पर्यटक स्थल में तो हम ओली बेदिन बुग्याल हो रूपकुंड छ कहीं बुग्याले भोज चियाख और धार्मिक स्थल में भी चमोली में बहुत ज़्यादा छ जो कि मुख्यतः बद्रीनाथ छ, बद्रीनाथ छ, गोपीनाथ छ, रुद्रनाथ छ, कल्पेश्वरनाथ छ, बहुत सारा मंदिर जी हो सिद्धपीठ से हमारे गांव में भी हम जो मंदिर से सिद्धपीठ लाटू देता है धारा प्रताप जलधारा बस आज से लगभग 5-6 साल पहले जब हम गए थे बद्रीनाथ तो बसुधारा गए थे और बसुधारा की ऐसी मान्यता है कि वहाँ का जो पानी गिरता है वो कहते हैं कि केवल जो लोग पुण्य आदमी होते हैं उन्हीं में गिरता है वो, ऐसी मान्यता है। तो मैं माफी चाहता हूँ, क्या आप में बसुधारा का जल गिरा था जब आप गए थे? हाँ मुझ में गिरा था क्योंकि मैंने बहुत सारे पुण्य किया तो क्या कोई ऐसा है कि आपके सुनने में देखने में कि जो बसुधारा गए और उसके ऊपर कभी वो जल ना गिरा हो?
ऐसा कभी आपने सुना? ना ना, ऐसा तो कहीं नहीं सुना। तो क्या आप इस बात में कितना विश्वास रखते हैं कि ये जलधारा पाप पुण्य को जज करते हैं? इस बात में कितनी सत्यता है ये कहना तो सही नहीं है, पर ऐसी मान्यता है, सिर्फ मान्यता है ये। तो सिर्फ मान्यता है, बट कभी ऐसा हुआ नहीं है कि नहीं, इसमें कुछ हो नहीं है, कितनी सत्यता है क्या है वो नहीं पता। तो और कुछ आप बद्रीनाथ धाम के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? क्या बताने, यहाँ पे तो 6 महीने के लिए कपाट खुले रहते हैं, जो कि उत्तराखंड में जो हम लोग स्थानीय लोग हैं, यहाँ का यहाँ जो स्थानीय लोग हैं, इनका 6 महीने तक ये एक आर्थिकी चलती है इससे, जो कि रोजगार होता है। जैसे होटल व्यवसाय है, लॉज वाले हैं, ये कहीं हैं बद्रीनाथ में जो स्थानीय हैं, पंडा पुरोहित है, ये सबके लिए 6 महीने तक जो है रोजगार के लिए यात्रा अच्छी रहती है। और हम यही चाहते हैं कि भगवान की जो यात्रा चली मंगलमय हो, और भगवान सबको सुखी रखे, स्वस्थ रखे और दीर्घायु करे, ऐसी कामना करते हैं। और जो इस वीडियो को देख रहे हैं, कम से कम बद्रीनाथ धाम जरूर आइएगा, बहुत अच्छा है, तीर्थ स्थल है। और ये 6 महीने तक खुला रहता है और दिवाली बाद के कपाट बंद हो जाते हैं। क्या आपको लगता है कि बद्रीनाथ सबको आना जरूरी है? ऐसा कुछ है वहाँ पे कि लोग वहाँ आए? क्योंकि मंदिर तो बहुत जगह है, पूरे इंडिया में मंदिर है, तो बद्रीनाथ क्या ऐसा है कि लोग वहाँ आए घूमने के लिए? बद्रीनाथ अपने आप में एक विष्णु भगवान को समर्पित मंदिर है, और जो कि शंकराचार्य ने स्थापना कर रखी है। और इस मंदिर का पौराणिक महत्व है, जो कि भारत के 4 धामों में से एक धाम है। और ऐसी मान्यता है कि बद्रीनाथ आने पे आदमी को मोक्ष प्राप्त होता है, पुण्य प्राप्त होता है। और लोग अपने श्राद्ध पक्षों में वहाँ पे आके ब्रह्म कपाल में अपने पितरों के तर्पण भी करते हैं। और आना भी चाहिए, तीर्थ स्थल है, भगवान के दर पे जो आए तो अच्छा ही रहता है। आपको कितनी बार बद्रीनाथ धाम के दर्शन करने का मौका मिला है आपकी पूरी लाइफ में? मैं तो 2 ही बार गया, बद्रीनाथ गया हूँ। उससे आगे एक माना विलेज है, जो कि भारत का प्रथम गांव के नाम से जाना जाता है। उसके समीप वसुधारा है, भीमपुल है, और अब तो वहाँ पे पांडवों की जो नई मूर्ति लगी है, सरस्वती नदी है, और सरस्वती नदी वहाँ पर थोड़ा सा आगे जाके विलुप्त हो जाती है। और वहीं से अलकनंदा निकलती है सतोपंथ झील से, और आगे चल के वो वही अलकनंदा देवप्रयाग से गंगा बन जाती है। तो आपके हिसाब से बद्रीनाथ धाम एक सुरक्षित स्थान है जहाँ पे टूरिस्ट के लिए क्या वो लोग सुरक्षित फील कर सकते हैं वहाँ पे? आप क्या कर सकते हैं। वहाँ पे सुरक्षा की दृष्टि से गवर्नमेंट पूरे मानक तय करती है। और हाँ, इतना जरूर है कि बरसात के टाइम पे थोड़ा भूस्खलन होता है, जो कि यात्रियों के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ता है। बाकी यात्रा पूरी सुरक्षित रहती है, अच्छा है। तो सड़क कनेक्टिविटी अच्छी है, हवाई कनेक्टिविटी है, और कुछ टाइम बाद तो हमारे कांटैक्ट के समीप सिवाई गाँव तक ट्रेन आ जाएगी 1-2 साल में। बहुत अच्छा है, आइए सब इससे। तो मैं आपको धन्यवाद कहना चाहूँगा, इतनी अच्छी जानकारी हम लोगों के साथ आपने साझा किया। मैं इसके लिए आपको बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ। और मेरे जितने भी व्यूअर्स हैं, मैं सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि वो बद्रीनाथ उत्तराखंड का ही नहीं, भारत का भी एक महत्वपूर्ण धामों में से एक है। और बहुत कम इंडिया में ऐसे मंदिर है जहाँ पे विष्णु भगवान जी को हम आस्था लेके अर्पित करते हैं वहाँ पे। तो बढ़ते हैं हम नेक्स्ट धाम की ओर, केदारनाथ की ओर। तो मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप मुझे थोड़ा सा केदारनाथ के बारे में ब्रीफ करना चाहेंगे? कहाँ से हम केदारनाथ के लिए बस लें और कैसे कैसे तक हम धाम तक पहुँचे? पहले तो जो केदारनाथ धाम है वो भारत भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से 11वां ज्योतिर्लिंग है। और उस मंदिर का अपने आप में बहुत महत्व है, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार ऐसा कहा जाता है कि केदारनाथ धाम जब पांडव लोग जा रहे थे तो उन पे युद्ध के समय अपने जो पूर्वजों को हत्या का पाप लग गया था, और उस पाप को मुक्ति पाने के लिए पांडव बद्रीनाथ केदारनाथ जा रहे थे। तो भगवान से उनको दर्शन नहीं देना चाहते थे, और वो भैंसे के रूप में वहाँ जो बुग्याल में केदारनाथ में भैंसे चुग रही थी, और उनके साथ भैंसे के रूप में भगवान से चले गए। तो भगवान शिव पांडवों को दर्शन नहीं देना चाहते थे, और उन्होंने जो है जब वो पांडव वहाँ आए, केदारनाथ धाम आए, तो भगवान शिव धरती में वो चले गए। धरती में जब वो समाने बैठ गए तो उन्होंने केवल उनका पीछे का हिस्सा जो रह गया था, तो भीम ने उसको पकड़ लिया था। ताकि उसी समय से वहाँ पे जो भगवान शिव का जो शिवलिंग है वो पृष्ठ भाग है,
और उनका जो मुंह का जो भाग है उनकी पूजा उनकी रुद्रनाथ में होती है, और उनकी जटा की पूजा कल्पेश्वर नाथ में होती है, और तुंगनाथ में भुजाओं की पूजा होती है, और मध्य महेश्वर नाथ में उनकी नाभि की पूजा होती है। इस तरह से भगवान के जो 5 केदार हैं, पांचों उनके अलग अलग अंगों की पूजा की जाती है। और दूसरा, चमोली जिले से अगर केदारनाथ जाना है तो सबसे पहले रुद्रप्रयाग होते हुए ये अगस्त मुनि गौरीकुंड ऊखीमठ वाले रोड से होते हुए वहाँ पहुँचना सोनप्रयाग, फिर वहाँ से 19 किलोमीटर खड़ी चढ़ाई है। इस तरह से आप पैदल मार्ग से वहाँ पहुँच सकते हैं, जो कि बड़ी कठिन है, उच्च हिमालय क्षेत्र है। यात्रियों को अपनी स्वास्थ्य के हिसाब से वहाँ जाना चाहिए ताकि किसी को कोई दिक्कत न हो। तो मैं आपको दोबारा से बहुत बहुत आभार और धन्यवाद कहना चाहूँगा। आपने हमसे इतना महत्वपूर्ण जानकारी हमारे साथ साझा की है। आप सिर्फ आपको काफ़ी अच्छी जानकारी है मंदिर और इसके धामों के बारे में। तो बढ़ते हम आपके हिसाब से उत्तराखंड में 5 केदार हैं, जिनमें से केदारनाथ एक महत्वपूर्ण धाम है। दूसरा केदार हम बढ़ते हैं रुद्रनाथ की तरफ। तो मेरे व्यूअर्स को आप थोड़ा सा रुद्रनाथ के बारे में छोटा सा ब्रीफ करें, कहाँ से हम रुद्रनाथ के लिए कितनी चढ़ाई है और क्या क्या सावधानी हमें रास्ते में बढ़ते। तो मेरी आपसे अनुरोध है, प्लीज़ आप थोड़ा सा हमें इसके बारे में ब्रीफ करें। रुद्रनाथ चमोली जिले में है, जो कि मैंने अभी बताया था कि 5 केदार में से रुद्रनाथ भी एक केदार है। और यहाँ सड़क की सुविधा नहीं है। गोपेश्वर से जो गंगोल गांव से ऊपर चढ़ते हैं, वहाँ से 22 किलोमीटर यहाँ की खड़ी चढ़ाई है। और यहाँ का जो रास्ता है दुर्गम है, ट्रैक वाला है, बुग्यालों से होते हुए रुद्रनाथ पहुँच सकते हैं। रुद्रनाथ जो है काफ़ी दुर्गम है वहाँ पे, और जो भी यात्री लोगों को अपने सामग्री जानी चाहिए, गर्म कपड़े हैं जो भी हैं, बेसिक मेडिकल जो अपने साथ ले जानी चाहिए, क्योंकि वहाँ पे ऑक्सीजन की कमी होती है, बुजुर्ग लोगों को थोड़ी दिक्कत हो सकती है, बच्चों को। और वहाँ पे मैंने अभी कहा था कि 5 केदार में से वहाँ पे भगवान शिव के मुंह की पूजा होती है, और उनकी 6 महीने पूजा जब रुद्रनाथ के कपाट बंद होते हैं तो गोपेश्वर में गोपीनाथ मंदिर में उनकी शीतकालीन पूजा होती है। तो मैं सभी लोगों से एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी कुछ यहाँ पे क्लियर हुआ होगा। मनीषपंत द्वारा जो भी जानकारी आप लोगों तक साझा हो रही है, केदारनाथ, रुद्रनाथ और बद्रीनाथ 3 धामों का हमने यहाँ पे काफ़ी अच्छे से आप लोगों तक जानकारी शेयर की है, और इस हिसाब से उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये ब्लॉग काफ़ी पसंद आएगा। तो बढ़ते हैं हम अगले धाम की ओर, जो हमारा तीसरा केदार है, जिसका नाम है कल्पनाथ, जो काफ़ी दुर्गम घाटी में है। तो हमारे बड़े भाई आप लोगों तक फिर से जानकारी साझा करेंगे, तो आप इस वीडियो के साथ बने रहें और हमारे इन जानकारीपूर्ण ब्लॉग को ज़रूर सब्सक्राइब करें आप, अगर आप लोगों को तो पसंद आते हैं। हम बढ़ते हैं आगे। कल्पनाथ नहीं है, कल्पेश्वर नाथ, जो कि भगवान शिव के 5 केदार में से एक मंदिर है, और उसके कपाट कभी साल भर बंद नहीं होते। कल्पेश्वर नाथ ही एक ऐसा मंदिर है जो साल भर खुला रहता है, वहाँ साल भर कभी भी यात्री और श्रद्धालु जा सकते हैं। दूसरा है, यहाँ पे भगवान शिव के जटा की पूजा होती है, ऐसा माना जाता है। और ये यात्रा जोशीमठ वाली रोड पर बद्री चमोली से आगे जाते हैं उर्गम घाटी में, बहुत अच्छा मंदिर है, आप साल भर कभी भी आ सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन है आपसे, क्या कल्पेश्वर, सॉरी एक्चुअली मेरे को नाम पता नहीं था, मैं कल्पनाथ ले रहा था, तो इसका कल्पेश्वर नाम है। और अच्छी बात ये है, जो भी टूरिस्ट यहाँ आने के लिए प्लान कर रहे हैं, 12 महीने ही ओपन होता मंदिर, तो बहुत अच्छी बात है। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, क्या यहाँ की बस या टैक्सी हम कहाँ से लें? चमोली से, चमोली जो कस्बा है वहाँ से मिल सकता है, और ज़्यादा दूर नहीं है। जोशीमठ से पहले ही लिंक रोड करती है गांव के लिए, और वहीं उर्गम घाटी में बहुत अच्छा मंदिर है, रमणीय स्थल है। श्रद्धालु किसी भी महीने आ सकते हैं, साल भर यह मंदिर खुला रहता है। अच्छी जगह है, मैं एक बार खुद जाया हूँ, अच्छी जगह, आप लोग भी आइए। और इस वीडियो के माध्यम से मैं सबसे कहना चाहता हूँ, पवित्र तीर्थ स्थल है, आइए, भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे, ऐसी कामना करता हूँ। तो क्या यहाँ पे रेगुलर ट्रांसपोर्ट की सर्विस है, या हमें बुकिंग या प्राइवेट या कुछ अपना ऐसा कुछ गाड़ी बुक करना होता है? यहाँ पे रेगुलर होती है सर्विस? ना, यहाँ पे सर्विस रेगुलर रहती है चमोली से। अब तो ऑल वेदर रोड बन गई है, हाईवे है पूरा। बट अगर किसी के पास अपना निजी वाहन है तो जा सकते हैं, उसको कोई दिक्कत नहीं, वैसे मिलती रहती है। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद आपका। तो हमारे पास 2 केदार बच गए हैं, जिसमें से तुंगनाथ महत्वपूर्ण है, जो नॉट ओनली भारत में ही नहीं, क्योंकि ये दुनिया का सबसे चोटी पे स्थित मंदिर है।
तुंगनाथ और मधमहेश्वर को जो आप एक ही शॉर्ट में मेरे हिसाब से कवर कर लोगे। आपकी इतनी अच्छी जानकारी है तो मुझे नहीं लगता आप इतना टाइम लोगे, तो आप कम समय में तुंगनाथ और मधमहेश्वर को ब्रीफ करके दर्शकों तक अपनी जानकारी पहुंचाए। महेश पंत जी, तुंगनाथ मंदिर तो जो है और मधुमेश्वरनाथ दोनों तीर्थ स्थल जो है जनपद रुद्रप्रयाग में पड़ते हैं। अच्छे स्थल है, रमणीय स्थल है, दोनों के कपाट बंद रहते हैं, शीतकाल में बंद होते हैं क्योंकि हाइट पे है। तुंगनाथ तो दुनिया का सबसे ऊंचाई पे स्थित मंदिर माना जाता है और मधुमेश्वरनाथ भी रुद्रप्रयाग में। दोनों तीर्थ स्थल भगवान शिव के बहुत अच्छे हैं। आप लोग श्रद्धालु जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इस वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आइए भगवान शिव की कृपा सब पे बनी रहे। ओम नमः शिवाय। तुंगनाथ मंदिर के समीप कहीं तीर्थ स्थल है, जैसे गणेश गुफा है, व्यास गुफा है, भीम कुंड है, पशुपति। अब हमारे रोटी आ गई यहाँ पे, रोटी खाएंगे हम। और इस ब्लॉग को मैं आप सभी श्रद्धालुओं को धन्यवाद देना चाहता हूँ और अधिक से अधिक इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। और आज पहली बार मैं कैमरे के सामने आया है। तो ये मेरी माँ है, यहाँ पे रोटी परोस रही है। अब हमारा खाना भी आ गया है, तो आप लोग भी जो देखने वाले हैं ब्लॉग, आप भी खाइए।